एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा भाजपा के मिशन 2022 का आगाज है, जहां पर वो पार्टी के संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने के साथ साथ संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, ताकि 2022 में भी भाजपा वैसा ही इतिहास रच सके जैसा 2017 विधानसभा चुनाव में रचा था। विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने, वही चुनाव के 1 साल पहले ही भाजपा अपने सियासी किले को मजबूत करने में जुट गई। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच गए और आज से ही उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा आज और कल लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव भी होने और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज है। माना जा रहा है कि नड्डा अपने दौरे पर संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे और जमीनी हकीकत को परखेंगे, जिसके बाद ही 2022 के लिए रणनीति पर काम किया जाएगा। पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका ये दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल यूपी में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने, 2022 चुनाव के लिए भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा पूरी तरह से दम लगा रही। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आम हो चुकी है। जेपी नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार पर अहम फैसला ले सकते हैं। ए.के. शर्मा के भविष्य को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में भाजपा में ए.के. शर्मा शामिल हुए हैं। ए.के. शर्मा पूर्व आईएएस हैं और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज ही ए.के. शर्मा निर्विरोध विधान परिषद का चुनाव भी जीत गए हैं। सूत्रों की माने तो ए.के. शर्मा को भाजपा अहम जिम्मेदारी दे सकती। इन बातों से साफ है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कई सारे एजेंडों के साथ लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर वो करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अब आपको पहले बताते हैं कि जेपी नड्डा किन अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 22 जनवरी की यानी कि कल जेपी नड्डा कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल सुबह 9:45 पर वो चिन्हट में आयोजित मंडल बैठक में हिस्सा लेंगे। कल सुबह 11 बजे वो महानगर लखनऊ में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय वापस लौटेंगे, जहां पर वो लखनऊ, अवध, कानपुर के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। कल शाम 3 बजे भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। इसके बाद कल शाम 4 बजे वो मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कल शाम को 5:30 बजे जेपी नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां वो लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सारी कवायद बताने के लिए काफी कि कैसे अपने इस दौरे में जेपी नड्डा तूफानी तरह से कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम रणनीति पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम करीब 7 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा यूपी की सियासत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर से भाजपा की सियासी रणनीति के लिए, जिस पर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए काम हो रहा है। माना जा रहा है कि प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके जेपी नड्डा कई अहम फैसले ले सकते हैं। इन फैसलों में अरविंद कुमार शर्मा को लेकर भी अहम ऐलान हो सकता है, जो हाल ही में नौकरशाही छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो ए.के. शर्मा को भाजपा कोई अहम पद दे सकती है और आज ही ए.के. शर्मा बाकी के भाजपा उम्मीदवारों की तरह निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुन लिया गया है। ऐसे में उनके भविष्य को लेकर भी किसी ऐलान की उम्मीद जताई जा रही। वहीं जेपी नड्डा अपने दौरे पर तमाम भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे, जहां वो उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। साफ है कि भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और इसके लिए रणनीति बनाने और पार्टी को जिताने का जिम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर है, जो इसे अमली जामा पहनाने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।